बड़ी खबर, एक दुखद खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ है। यह खबर सामने आई है, एक बड़ी और एक दुखद खबर। बागेश्वर के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक दुखद खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन। चंदन रामदास इस दुनिया में नहीं रहे। बागेश्वर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीजेपी समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर। चंदन रामदास के निधन पर सीएम धामी ने भी दुख जताया और उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। और हमारे साथ राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राव, एक बहुत ही दुखद खबर, अचानक से ये सब हुआ है और क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ था चंदन रामदास जी को जो उनका निधन हो गया? हाँ नक्श, देखिए वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कैंसर उनको था। इलाज उनका चल रहा था, दिल्ली भी और देहरादून भी उनका इलाज चल रहा था। लेकिन बागेश्वर सिटी के विधायक रहे, बागेश्वर उनका निवास भी है। इस वक्त वो बागेश्वर में मौजूद थे। अचानक से जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको जिला बागेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो वहाँ उनका निधन हो गया। और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए कि वरिष्ठ नेता माने जाते थे चंदन रामदास, और बड़े अहम मंत्रालय उनके पास थे। परिवहन विभाग उनके पास था, समाज कल्याण विभाग उनके पास था, और बहुत सरल और सादगी वाले वो नेता माने जाते थे। लोकप्रियता बहुत थी चंदन रामदास की। लेकिन करीब 2 साल से वो बीमार चल रहे थे और बहुत सारी ऐसी कैबिनेट की बैठक थी जिन कैबिनेट की बैठक में वो मौजूद नहीं रहे हैं, क्योंकि इलाज के चलते आना थोड़ा सा मुश्किल रहता था उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता का काम करते थे, अपने मंत्रालयों को बखूबी संभालते थे और अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं होते। और लास्ट मोमेंट तक भी कहें तो वो फाइलों को देख रहे थे। लेकिन अचानक से जब उनकी तबियत खराब हुई तो उनको जिला अस्पताल बागेश्वर में भर्ती कराया गया, और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर बहुत गहरा शोक व्यक्त किया। जी अच्छा राव, हम देख रहे थे लगातार वो खबरों में रहते थे। उत्तराखंड के परिवहन को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उनकी तरफ से उठाए गए, बहुत से काम किए गए। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो काम किए वो बहुत ही मील का पत्थर साबित हो गए उत्तराखंड के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो अपने काम को अंजाम देते थे। लापरवाही नहीं करते थे, समय समय पर औचक निरीक्षण करते थे, दिशा निर्देश जारी करते थे, और बहुत लचर व्यवस्थाएं परिवहन की थी उत्तराखंड में। साथ ही समाज कल्याण को लेकर के भी बहुत लचर व्यवस्थाएं थी उत्तराखंड में। लेकिन दोनों पर अपनी मजबूत पकड़ थी उनकी, और दोनों की समय समय पर वो समीक्षा बैठक भी करते थे, और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो कभी शायद पहले नहीं लिए गए थे। तो चंदन रामदास एक गंभीर मंत्री के तौर पर उत्तराखंड में जाने जाते थे और बहुत वरिष्ठ थे। 63 साल की देखिए उनकी उम्र थी और काफी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे वो। जी राव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर, एक दुखद खबर उत्तराखंड से सामने आई। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ है। वो काफी दिन से बीमार चल रहे थे, दिल्ली में भी उनका इलाज हुआ था, लेकिन बागेश्वर के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और इस वक्त हमारे साथ सुबोध उनियाल जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड। नमस्कार सुबोध जी। जी नमस्कार। जी सर, एक खबर, दुखद खबर आप तक भी पहुंची है। आपके साथी चंदन रामदास जी इस दुनिया में नहीं रहे। सर, क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह याद करते हैं आप उन्हें? देखिए निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे पहले कल जी वो हम लोगों के साथ ही बैठे थे। अच्छा। स्वर्गीय अल्मोड़ा में स्वर्गीय बहुना जी का जन्मदिवस समारोह था जी, और उसमें उन्होंने शब्दों के माध्यम से भी अपनी श्रद्धांजलि बहुना जी को अर्पित की थी। जी तब पता नहीं था कि ये व्यक्ति कल नहीं रहेगा। जी। और जिस तरह से बीमार थे और लगातार डॉक्टर उनको कंप्लीट हेल्थ एडवाइस करते थे, और वो आराम न करते हुए काम करने के जुनून में लगातार भागदौड़ करते रहे। आखिर उनकी ये जिद्दी उनको ले चली, और जिसमें परिवहन मंत्री रहते हुए काफी समय तक घाटे में रह रहे परिवहन विभाग को उन्होंने लाभ की स्थिति में लाने का काम किया था। एक जुनून था, और यही कारण है कि 4 बार काम कर जन सेवा की जो भावना थी, उस 4 बार विधायक भी चले गए। जी जी। ये लोकप्रियता उनके काम करने की भावना के कारण ही थी। और आज कल भी जो मैंने आपसे कहा कि वो अल्मोड़ा में, उसके बाद वो आज बागेश्वर जिला योजना की बैठक होनी थी, उसके लिए निकले थे। बताइए। और वहीं उनको ये
वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट पड़ा, उनको अस्पताल सुबोध जी, में आप कराया गया। बता रहे हैं कि आपके साथ ही थे, तो आपके लिए तो और भी ये हैरान करने वाली बात है कि ठीक है, और आपने कहा जुनून था, तो वो जुनून तो लोगों के लिए प्रेरणा भी था, लेकिन अचानक से हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था, जिस तरह आप बता रहे हैं। फिर जी हाँ, निश्चित रूप से ये बड़ा अविश्वसनीय है कि जी। कल 24 घंटे पहले जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे बिल्कुल बिल्कुल सोफे में ही एक ही सोफा हमने शेयर किया, जी और उसके बाद अचानक आज ये मुझे सौरभ बहुना जी का फोन आया कि चंदन रामदास जी नहीं रहे, जी क्योंकि सौरभ बहुना बागेश्वर के प्रभारी मंत्री हैं। जी वहाँ जिला योजना की बैठक थी और उसी में संभवतः उनको ये अटैक पड़ा, अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में आईसीयू में थे और आखिर डॉक्टर्स ने उनके निधन की घोषणा की। ये बहुत दुखद है, बहुत अपूर्वी क्षति है सरकार, राज्य के लिए भी, सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए। अच्छा, एक बात बताइए सुबोध जी, आप साथी हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं, काम किया है आपने, और आपने कहा जुनून था अपना, वो काम के प्रति इतना निष्ठावान थे कि अपना खुद का ख्याल नहीं रखते थे। तो एक साथी होने के नाते जाहिर सी बात है आप लोग कहते भी होंगे कि थोड़ा अपनी तबीयत का भी ख्याल रखें, तो उस वक्त उनका क्या कहना होता था? ठीक है, बीच में बहुत गंभीर रहे, जी। बीमार रहे, तो हम लोग जाके कहते थे आराम करो, जब डॉक्टर से तुम्हें आराम के लिए कहा है जी जी तो वो कहते नहीं भाई साहब मैं आराम करूंगा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जब आदत हो जाती है जी जी तो वो आराम नहीं हो पाता। उनको गैरसैंण में अभी विगत दिनों सत्र था, तो वहां भी उनको आने के लिए मना किया था कि तुम हाई एल्टीट्यूड पे मत आओ, जी जो गैरसैंण काफी ऊंचाई पे है, लेकिन वो फिर भी सत्र में चले आए। तो मैंने आपसे कहा ना, एक जिद्दी स्वभाव, काम के प्रति लगाओ, ये कहीं ना कहीं उनको इसकी कीमत ही चुकानी पड़ी है। बस हम सबकी ये प्रार्थना है कि ईश्वर उनके परिवार को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करे। बहुत शुक्रिया सुबोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबोध उनियाल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, और उनका कहना एक बड़ी उन्होंने बात कही कि कल अल्मोड़ा में वो कार्यक्रम में थे और वहां उनकी मुलाकात हुई, लग नहीं रहा था कि अचानक से सब कुछ हो जाएगा, और आज भी किसी कार्यक्रम में वो पहुंचने वाले थे। काम के प्रति जिद और जुनून था, और ये मुख्यमंत्री का ट्वीट, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। मेरी पुण्यात्मा को, ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिजनों व समर्थकों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए प्रार्थना की, दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की। चंदन रामदास जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास परिवहन मंत्रालय, परिवहन विभाग और समाज कल्याण विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि काम के प्रति इस कदर उनको जुनून था कि उन्होंने अपनी सेहत को भी कई बार दरकिनार किया और जनता के प्रति निष्ठावान रहते हुए काम में लगे रहे। तो एक बड़ी दुखद और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आई है। काफी दिन से वो बीमार भी थे, दिल्ली में भी उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि कैंसर से प्रभावित थे, पीड़ित थे, और इस वजह से उनका इलाज भी लगातार चल रहा था, लेकिन एक्टिव थे। तबीयत खराब होने के साथ साथ लगातार एक्टिव रहे जनसेवा के प्रति। और अभी सुबोध उनियाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री। उन्होंने कहा कि कल अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में भी मौजूद थे वो। तो एक बहुत ही दुखद खबर उत्तराखंड से सामने है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम सबकी प्रार्थना है कि ईश्वर उनके परिवार को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करे, और लगातार लोग उनको याद कर रहे हैं, और सबका ये कहना है कि काम के प्रति जो उनका जुनून था वो हर किसी का नहीं होता।